भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। तो पिछली क्लास में हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो भूमिका है, वो समाप्त कर दिया था और उसके बाद काफ़ी सारे भक्तों ने उसका परीक्षा भी दी थी और बहुत सारे भक्तों ने बहुत अच्छे मार्क्स, मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो उतने मार्क्स सबके आए हैं। तो लगभग 50 भक्तों ने लगभग एग्ज़ाम दिया था और 50 भक्तों का मैंने जो एवरेज मार्क्स निकाले थे लगभग 84 आ रहा था, 83-84 के आसपास आ रहा था एवरेज, मतलब किसी के 65 या किसी के 90 ऐसे करके। तो सबका जो एवरेज निकाला था वो 83 आ रहा था, तो बहुत अच्छा है। और दो भक्तों ने 100 आउट ऑफ 100 100 में से 100 भी प्राप्त किए हैं, दो भक्तों ने। कुछ भक्तों के 90, 95, काफ़ी सारे भक्तों के हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लोगों ने मेहनत की, प्राप्त किए। तो जो लोग नहीं दे पाए, आगे भी मौका है उनके पास। अगले पहले अध्याय का जो 8 लगभग क्लासों में हम पहले अध्याय को कंप्लीट करेंगे, तो उनके पास ही मौका है। जो लोग अभी तैयारी नहीं कर पाए थे, संभाव नहीं दे पाए थे, तो अगली क्लास में वो लोग एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और अब हम आज से पहला अध्याय शुरू करेंगे। और उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही गीता महात्म्य लिखा गया है। और गीता महात्म्य मतलब जो गीता के बारे की महानता जो है, कि भगवत गीता क्यों महान है, क्या है उसके अंदर, तो उसके बारे में पहले थोड़ा चर्चा करेंगे। उसमें लगभग 7 श्लोकों में गीता महात्म्य प्रभुपाद जी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हैं कि गीता की महत्वता क्यों है। तो पहला जो गीता महात्म्य का जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नवसन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का क्या क्या बताएगा, गंभीरता से पढ़ता है और निष्ठा के साथ पढ़ता है, श्रद्धा के साथ पढ़ता है, फेथ के साथ उसको पढ़ता है। जैसे हमने बहुत सारी चर्चा की थी, जब तक हमारी श्रद्धा नहीं है तो हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पर भी वही बात समझाई जा रही है कि एक तो सीरियसली गंभीरता के साथ हम पढ़ रहे हैं और श्रद्धा के साथ, निष्ठा के, अटूट श्रद्धा है हमारी, निष्ठा है, उसके साथ अगर हम अध्ययन करेंगे तो क्या फल मिलेगा उसका हमको। हमारे जो पिछले कर्म फल हैं, जो दुष्कर्म हैं, जो गलत कार्य हमने किए हैं, उनका हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तक जितने भी हमने कार्य किए हैं, गलत कार्य किए हैं, तो उनका हम पर क्या पड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल क्या करने से, केवल श्रद्धा, निष्ठा के साथ और सीरियसली गंभीरता के साथ अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो हमें उन गलत कार्यों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भगवत गीता की क्या है, महिमा है। जिस प्रकार भगवान भी गीता के अंदर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अगर आप सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सभी पापों से तुम्हें क्या करूंगा, मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए भगवत गीता का हमें अच्छे से गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना है। फिर तीसरे महात्म्य में मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम, कि मनुष्य अपने आप को साफ करता है, स्वच्छ करता है, किससे, नित्य स्नान करने के बाद नित्य रूप से स्नान करता है, जिससे क्या होता है, वो स्वच्छ माना जाता है, स्वच्छ होता है। लेकिन अगर कोई गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो क्या होता है, जो भव सागर की जितनी मलिनता है, गंदगी है, उससे वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है।
मतलब अगर हम जल में स्नान करेंगे तो जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी गंदगी है, केवल वो जाएगी, वो साफ होगा हमारा शरीर। लेकिन अगर हम भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल से स्नान करेंगे तो क्या होगा, हमारे भव सागर की जो जितनी भी जीवनों, कई जन्मों की जो मलिनता है, जो गंदगी है, जो दूषण है, वो क्या होगा, सदा सदा के लिए चला जाएगा। अभी इस भौतिक संसारिक गंदगी क्या है, गंदगी आएगी, साफ करेंगे दोबारा आ जाएगी, फिर साफ करेंगे दोबारा आ जाएगी। लेकिन एक बार भगवत गीता रूपी गंगा जल से हमने स्नान कर लिया तो फिर वो दोबारा गंदगी नहीं आएगी, बिल्कुल स्वच्छ हम हो जाएंगे। गीता सुगीता कर्तव्याम किमन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद मावेदिनी श्रुता। कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। भगवत गीता कहां से, भगवान के मुख से निकली है। अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग श्रवण तथा पठन करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान की वाणी है, भगवान ने उसको बोला है। तो अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है। तो अन्य शास्त्रों को ना भी पढ़ें, हम केवल भगवत गीता को ही पढ़ लें तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग इतना व्यस्त हैं, समय ही नहीं है उनके पास कि शास्त्रों का अध्ययन करने का। इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे वेद इत्यादि हैं, उपवेद हैं, उपनिषद हैं, इतना समस्त वैदिक ज्ञान है, उनका अध्ययन कर पाना संभव भी नहीं है। इस जन्म में हमारे लिए वो संभव नहीं है इतना अध्ययन कर पाना, लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम भगवत गीता को पढ़ लें तो वही हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो समस्त वेदों का, समस्त जो भी वैदिक ज्ञान है उसका सार है। और इसका भगवान ने क्या है, प्रवचन किया है। जिस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं महात्म्य में, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्ता वितिं सतम गीता गंग गोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि जो गंगा जल है उसको जो पीता है उससे मुक्ति मिलती है। और उससे क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता क्या है, महाभारत का अमृत है। क्यों? क्योंकि इसे मूल भगवान जो कृष्ण है उन्होंने सुनाया है। इसलिए हमें भगवत गीता रूपी अमृत पालन करना है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है। निसंदेह, मतलब इसमें कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है कि भगवान का मुख तथा चरण अलग अलग है, नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक समान है ना। लेकिन फिर भी जो भगवत गीता ज्यादा महत्वपूर्ण है गंगा जल की अपेक्षा, क्योंकि भगवत गीता से में क्या है, भगवत धाम जाने का। भगवत गीता का उद्देश्य, हमने प्रश्न भी था ये जाना था, उद्देश्य क्या है कि इस संसार, असत संसार से निकलना, भगवान के जो सत संसार है, जो भगवत धाम है, वहां पर प्रवेश करना। ये भगवत गीता का क्या है, उद्देश्य है। तो इसलिए हमें इस भगवत गीता जो भगवान के मुख कमल से निकली है उसको सुनना है, उनकी शिक्षाओं पर अमल करना है, तब हमारा जीवन क्या है, सफल माना जाएगा। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। यह जो गीतोपनिषद है, जो भगवत गीता है, ये क्या है, सभी उपनिषदों का सार है। और सार क्या है, गाय के तुल्य है। भगवत गीता क्या है, गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विश्वविख्यात जो भगवान कृष्ण है, वो क्या कर रहे हैं, इस गाय को दोह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं इसका। और अर्जुन क्या है, अर्जुन बछड़े के समान है, क्योंकि सर्वप्रथम दूध कौन पीता है गाय का, उसका बछड़ा पीता है। और उस बछड़े पीने के बाद उस दूध को कौन पीता है, जो बाकी विद्वान है, मनुष्य जीव हैं, पहले बछड़े पीता है, फिर क्या बाकी जो लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, वो
भगवद गीता को, मतलब जो दूध है गाय का, उसको पान करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, इस गीता रूपी जो गाय है, जो गीता है, उसको क्या दोह रहे हैं, मतलब ज्ञान दे रहे हैं। और सर्वप्रथम उस ज्ञान को कौन ले रहा है, जो बछड़ा है। बछड़ा कौन है, अर्जुन के रूप में वो सर्वप्रथम ज्ञान उस गीता का जो भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, उस सर्वप्रथम ज्ञान कौन ले रहा है, अर्जुन ले रहे हैं। और अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन के लेने के बाद वो जो ज्ञान है सभी जीवात्माओं को मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो भगवद गीता क्या है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम श्लोक में, अंतिम महात्म्य में बताया गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्यकेतंस्य देवस्य सेवा। तो आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। केवल एक ही हो, इतने सारे क्यों हैं, इतने सारे पंथ क्यों हैं, इतने सारे भगवान क्यों हैं सनातन धर्म में, इसलिए लोग चिढ़ते हैं, मानते नहीं है उसको। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र हो, वो क्या हो, वो भगवद गीता, जो सारे विश्व के लिए। एको देवो देवकी पुत्र, एक देव हो, एक भगवान हो, वो कौन हो, देव की पुत्र भगवान कृष्ण हो। सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो, वो कौन हो, एक ही कृष्ण हो। और एक मंत्र हो, एको मंत्र तस्य नामानि, यानी एक मंत्र हो, एक प्रार्थना हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ही मंत्र सब लोग करें, एक ही श्लोक पढ़ें, एक ही मंत्र का सब लोग जप करें, नाम करें। और कर्माप्यपेकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही मात्र कर्म हो सबका, एक ही कार्य करने के लिए हो, केवल कौन सा कार्य, देवस्य सेवा, भगवान की सेवा करना। तो हमारा कर्तव्य क्या है, एक ही भगवान है, कृष्ण है, एक ही शास्त्र भगवत गीता, और एक ही कार्य भगवान की सेवा, एक ही मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ही शास्त्र इस समाज को सुधारने के लिए इनफ है, काफी है। कौन सा शास्त्र है वो, भगवत गीता है। तो इसलिए हमें इस भगवत गीता को निष्ठापूर्वक, गंभीरतापूर्वक पढ़ना है, जिससे कि हमारे जितने भी हमने कार्य, पूरे कर्म किए हैं, पाप कर्म इत्यादि किए हैं, वो सारे छूमंतर हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो भगवत गीता ज्ञान है, हमें कृष्ण भगवान से शुरू होकर जो प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको मिल रहा है। प्रभुपाद जी 32वें आचार्य हैं, है ना। कृष्ण ने किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा नारद मुनि को, व्यासदेव, मध्वज, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मतीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर दास जी महाराज, भक्तिवंत महाराज और श्रील प्रभुपाद जी। तो उनके माध्यम से, ये जो गुरु परंपरा के माध्यम से ये जो ज्ञान है, हम सबके सामने आज ये उपस्थित हो रहा है। तो इस ज्ञान को जब हम सही तरह से समझेंगे, तो अपने जीवन में हम क्या करेंगे, उतार पाएंगे। तो ये जो भगवत गीता है, इसमें 18 अध्याय हैं, और 18 अध्याय को अलग 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय हैं, बीच के 6 अध्याय हैं, और अंत के 6 अध्याय हैं। तो पहले 6 अध्याय क्या है, वो कर्म योग है, और बाद के 6 अध्याय क्या है, वो ज्ञान योग है, और बीच के 6 अध्याय क्या है, वो भक्ति योग है। भक्ति को बीच में रखा गया है। जैसे एक मणि होती है, एक डायमंड है, तो उसको एक बॉक्स के अंदर संभाल के रखते हैं। तो बीच का कंटेंट क्या है, महत्वपूर्ण होता है, आसपास ऊपर दोनों क्या है, कवरिंग होती है। तो उसी प्रकार जो भक्ति है, उसको कवर किया गया। पहले के 6 अध्याय में कर्मयोग से कवर किया गया, अंत के 6 अध्याय ज्ञान योग से, बीच में भक्ति, बीच के 6 अध्यायों में भक्ति योग को डाला गया है। तो इस प्रकार इसमें कितने, 18 अध्याय हैं।
और पहला अध्याय जो है वो केवल एक परिचय मात्र है, और जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, समरी है उसकी, या इंट्रोडक्शन है कि क्या बताने वाले हैं। जैसे मान लो हम कोई लेक्चर दे रहे हैं या कुछ आर्टिकल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसका एक सीक्वेंस होता है कि क्या करना है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका परिचय लिखते हैं। परिचय मतलब कि हम क्या बताने वाले हैं आगे, क्या आने वाला है भगवत गीता के अंदर, या जो हम लिख रहे हैं उसके बारे में क्या आएगा। तो पहले जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, वो भी सार कहा जाता है भगवत गीता का। क्यों? क्योंकि परिचय है, बताने क्या जा रहे हैं भगवान आगे, वो सारा सारांश उसमें बताया गया है। और अंतिम अध्याय क्या है, पहले कंटेंट लिखेंगे, परिचय दे दिया, फिर जो लिखना है वो टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद क्या है, उसको समराइज करेंगे, कंक्लूजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या लिखा हमने। तो उसी प्रकार जो पूरी भगवत गीता बोलने के बाद 18वां अध्याय क्या है, समराइज करते हैं भगवान कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। और जब वो समराइज करते हैं तो 18 अध्याय में पहले 6 अध्याय को समराइज करते हैं कि 6 अध्याय में क्या किया, फिर जो बीच के 6 अध्याय उनको समराइज करते हैं, ज्ञान योग को समराइज करते हैं, और फिर सारा समराइज करने के बाद अंत में 2-4 श्लोकों में जो पूरी भगवत, अच्छा ठीक है इतना समझ में नहीं आया, भगवान कहते कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में 2 श्लोक देते हैं कि ये पूरी भगवत का सार है, 65वां और 66वां श्लोक। तो ये भगवान के पढ़ाने का तरीका है। भगवान एक परफेक्ट टीचर है। भगवान अपने स्वभाव से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें पढ़ाना चाहिए। वो ही भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमें पढ़ाने का तरीका समझा रहे हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता का जो वर्गीकरण है वो किया गया है। तो अगर हम आसान शब्दों में जानना चाहें भगवत गीता क्या है ना, जिस प्रकार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवत गीता में क्या, भगवत गीता में कर्म बताया गया है, कर्म करना है। तो वास्तव में कर्म करना सिखाया गया है, लेकिन पहले 6 अध्याय में हमें कर्म करना सीखना है। 7 से 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना सीखना है, और 13 से 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना सीखना है, जबकि हम इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, while living in this world। तो पहले 6 अध्याय कर्म योग है, कर्म करना सिखाते हैं, बीच के 6 अध्याय कृष्ण के लिए कर्म करना सिखाते हैं, और 13 से 18 अध्याय मतलब इस संसार में रहते हुए कैसे भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना है वो सिखाते हैं। तो ये वर्गीकरण है इसका। एक और तरह से वर्गीकरण क्या है कि पहले 6 अध्याय मेरे बारे में है, हु एम आई, मैं कौन हूं। बीच के 6 अध्याय 7 से 12वें अध्याय कृष्ण के बारे में है, कृष्ण कौन है। और अंत के 6 अध्याय भौतिक जगत के बारे में, संसार के बारे में, संसार क्या है, कैसे चलता है, प्रकृति के बारे में। तो इस तरह भगवत गीता को इन 3 टॉपिक्स में या 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है। पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय। तो सबसे पहले जो शुरू के 6 अध्याय हैं, जिनमें से जो पहला अध्याय है उस पर हम चर्चा शुरू करेंगे, और पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है उसको हम उच्चारण करेंगे, और उसको आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे क्या उसमें बताया गया है। तो वो श्लोक जो है वो इस प्रकार है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये जो श्लोक है ये धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। किन के द्वारा बोला गया है? धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। इससे पहले हमने जाना था कि क्यों ये भगवत गीता बोलने की आवश्यकता पड़ी, या क्यों युद्ध मैदान की आवश्यकता पड़ी, है ना। जैसे हमारा पहला ही प्रश्न था कि युद्ध इतना जरूरी क्यों हो गया। तो पहले की जो भूमिका है हम ऑलरेडी जानते हैं। एक कहानी शायद हमने बताई या नहीं बताई, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे कि जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, युद्ध जरूरी हो गया कि युद्ध होना ही होना है, तो
जो पूरा विश्व है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक कौरवों की साइड में, एक पांडवों की साइड में। तो कोई इस भूमि पर कोई राजा नहीं बचा था, हर राजा इस युद्ध में इन्वॉल्व था। इसीलिए महाभारत एक महान युद्ध था ये। हर राजा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, या तो पांडवों की तरफ से या कौरवों की तरफ से। तो कृष्ण भगवान को भी पार्टिसिपेट करना था, क्योंकि वो भी भारत भूमि में ही रहते हैं। तो दुर्योधन भी जाता है कृष्ण का पक्ष लेने के लिए, अर्जुन भी जाते हैं। तो दुर्योधन पहले पहुंच जाते हैं, कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे। तो दुर्योधन ने भी नहीं जगा, दुर्योधन को भी इतने एटिकेट्स हैं कि उन्होंने भगवान को जगाया नहीं, उन्होंने इंतजार किया भगवान जगाएंगे तो मैं अपना प्रस्ताव रखूंगा फिर। और जब तक भगवान कृष्ण उठे नहीं थे तब तक अर्जुन ही पहुंच जाते हैं। तो दुर्योधन कह रहा कब तक खड़ा रहूंगा, वो सिरहाने पर जाकर बैठ जाते कि जब उठेंगे मैं बात कर लूंगा। तब तक अर्जुन भी आता है, अर्जुन वेट करता है, लेकिन वो चरणों की तरफ खड़े होकर भगवान के उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो भगवान कृष्ण उठते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा, और जाहिर सी बात है जिसको देखेंगे उससे पूछेंगे भी कि अर्जुन किस मकसद से आप आए हो, क्या क्या प्रयोजन है, आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो इतना बोलते ही जब तक दुर्योधन बीच में बोल उठता है कि भगवान मैं भी आया हूं, मैं पहले आया हूं। तो कृष्ण कहते नहीं, मैंने अर्जुन को पहले देखा है। तो ठीक है, आप दोनों आए क्यों हैं? तो बताते हैं कि भगवान आपको तो पता ही है कि युद्ध शुरू हो गया, युद्ध मतलब फिक्स हो गया है, तो हम आपका सहायता लेने के लिए आए हैं। तो कृष्ण ने बोलते हैं कि मैंने क्योंकि सर्वप्रथम अर्जुन को देखा है, तो ये पहले चांस अर्जुन को मिलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट वो देते हैं दुर्योधन, क्योंकि अर्जुन जो है वो आपके अनुज हैं, आपसे छोटे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी अर्जुन को पहला चांस मिलना चाहिए अपना प्रस्ताव रखने का। और एक और कारण था, कृष्ण क्यों अर्जुन को पहले चांस देना चाह रहे थे। भगवान कृष्ण को पता था कि ये दुर्योधन तो उसको सेना ही चाहिए। तो कृष्ण ने क्लियर कर दिया कि भाई देखो, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी एक्चुअली, तो दोनों में से आप एक चीज चूज कर सकते हो, एक चीज का चुनाव कर सकते हो। लेकिन फिर भी पहले उन्होंने किसको मौका दिया? अर्जुन को मौका दिया। तो अर्जुन ने बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी किंतु इफ वरंट के, बिना किसी सोच विचार के, क्या भगवान मैं तो आपको लूंगा, मुझे तो आप चाहिए। और दुर्योधन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि देखो बेवकूफ है, मैं मुझे तो सेना ही चाहिए, मैं क्या अकेले कृष्ण का करूंगा, वो ही नहीं हत्ते, वो कोई अस्त्र शस्त्र चलाएंगे नहीं, मेरे किस काम के फिर। तो वो खुश हो रहा था अंदर ही अंदर, और बाहर से क्या है थोड़ा सा दुख व्यक्त कर रहा था, भगवान कोई बात नहीं, मैं आपकी सेना से ही काम चला लूंगा, आप नहीं मिलोगे तो यहां पर अगर देखा जाए तो कृष्ण दुर्योधन को भी पहले चांस दे सकते थे, और कृष्ण को पता भी था, श्योर था कि दुर्योधन जो है वो भगवान की सेना ही लेगा, मुझे नहीं लेगा, मुझे पता है। लेकिन फिर भी जानबूझकर भगवान ने अर्जुन को पहला मौका दिया, क्योंकि भगवान अर्जुन को टेस्ट करना चाहते थे कि अर्जुन क्या लेना चाहता है। क्योंकि अगर मान लो दुर्योधन को अगर पहले चांस दे दिया, दुर्योधन ने सेना ले ली, तो अर्जुन तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, फिर तो अर्जुन को भगवान को ही लेना पड़ेगा। तो अर्जुन का भगवान परीक्षा लेना चाहते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, और अर्जुन उस परीक्षा में क्या होते हैं, पास होते हैं। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान कृष्ण को चूज किया, है ना। तो जो असुरिक मानसिकता है, असुर लोग हैं, वो क्या है, भगवान की शक्तियों को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। और जो भक्त हैं वो भगवान को चाहते हैं, और भगवान को चाहेंगे तो भगवान की शक्तियां अपने आप आएंगी, भगवान बिना शक्ति के थोड़ी ना आएंगे। तो ये फर्क होता है किसमें, भक्त में और असुरों में। ये असुरों की मानसिकता है ना, कि उनको क्या है, भगवान की शक्ति चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। तो ये जब भगवान कृष्ण का निर्णय हो गया कि अर्जुन पांडवों के पक्ष में लड़ेंगे, तो इस प्रकार युद्ध की भूमि में भगवान कृष्ण भी वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, तैयार होते हैं। तो इस प्रकार पूरा सीन वहां पर बन चुका है, और
धृतराष्ट्र अंधे हैं तो वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और उनको देखना है तो वो खुद तो, जो व्यासदेव हैं, वो उनको बताना चाहते हैं कि अगर आप देखना चाहते हो मैं आपको भी दूरदृष्टि दे सकता हूँ, आपको भी वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन जो धृतराष्ट्र मना कर देते हैं कि नहीं, मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। तो वो संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, उनके जो शिष्य थे, कि आप इनको बताओ लाइव टेलीकास्ट। तो एक तरफ युद्ध चल रहा है और एक जगह पर धृतराष्ट्र और संजय बैठे हुए हैं, और उनको पता है कि युद्ध वहां पर शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है, जैसे भी है। तो धृतराष्ट्र जो है प्रश्न पूछते हैं कि संजय अपना लाइव टेलीकास्ट थोड़ा दृष्टिकोण देखो, वहां पर क्या चल रहा है या क्या हुआ। तो पहले प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदायुसव माम कहा पांडवाश्रव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब कोई कहेगा ये कैसा प्रश्न है, ये फालतू का प्रश्न है, ये तो मतलब ये तो वैलिड प्रश्न ही नहीं है। अरे मतलब कोई व्यक्ति, दो सेना युद्ध के लिए गई है तो क्या करेंगे वहां पे कुछ खेल थोड़ी ना खेलेंगे, युद्ध ही करेंगे। वो पूछ रहे क्या किया वहां जाके, क्या कर रहे हैं वो, क्रिकेट खेलने लग गए क्या, क्या युद्ध ही करेंगे, क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें बाहरी दृष्टिकोण से ये प्रश्न अजीब सा लग सकता है, ये कैसा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न अजीब नहीं है। तो ये जो प्रश्न है वो क्यों पूछा जा रहा है, चार चीजों के माध्यम से, चार चीजों के कारण से, है ना। पहली, धृतराष्ट्र के मन में इच्छा है, वो आश्वस्त होना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहां पर। दूसरा, डाउटफुल है, डाउट है उनको। तीसरा, वो भयभीत हैं, इसलिए प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। और चौथा, वो आशावान है, उनको आशा है। ये चारों चीज हम बताएंगे, उससे पहले कोई वक्त तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे इसका। कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। तात्पर्य। भगवत गीता एक बहुपतित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महावाक्य में सार रूप में दिया गया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्र की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े।
उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूह नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की, जिनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है वो दो प्रश्न पूछ रहे हैं संजय से। दो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, और दूसरा प्रश्न है पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पूरी जो भगवत गीता है, आगे आने वाले जितने भी 18 अध्याय हैं, वो इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर है। पहले प्रश्न का उत्तर संजय देते हैं 2 से 11वें श्लोक तक कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया, वो केवल 10 श्लोकों में निपटा दिया। और उसके बाद की जो पूरी भगवत गीता है वो पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर क्या है पूरी भगवत गीता में संजय के द्वारा दिया गया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले भगवत गीता के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ये भगवत गीता सारे वैदिक ग्रंथों का सार है और किस प्रकार हम सही दृष्टिकोण से सुन सकते हैं इसको। जिस प्रकार अर्जुन ने सुना है, उपदेश को ग्रहण किया है, उसी प्रकार हमें भी उसी भावना से हम भी समझ सकते हैं। और कैसे, क्या प्रोसेस है? गुरु परंपरा के माध्यम से और निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना। अपना कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरह हम समझेंगे तो हम भगवद गीता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और क्या बेनिफिट होगा अगर हम इस भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं? तो ये क्या है, समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। फिर किसी की आवश्यकता हमको नहीं रहेगी। और क्या खास बात है इस भगवद गीता में कि भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु तो ऐसी बातें मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। ये भगवद गीता का विशिष्ट मानदंड है। मतलब एक विशेष बात क्या है भगवद गीता के अंदर कि जो कहीं नहीं मिलेगी, जो सब जगह मिलेगी वो भी है, और जो कहीं नहीं है वो भी आपको भगवद गीता के अंदर आपको मिली जाएगी। तो यहां पर पहला शब्द जो प्रयोग किया गया है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है क्या है, वो धर्म क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था इसलिए वो फेमस हुआ, इसलिए वो प्रसिद्ध है। नहीं, वो पहले से ही प्रसिद्ध है। इसीलिए युद्ध शुरू होने से ही पहले धृतराष्ट्र जो क्या है उसको धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। वो धर्म का क्षेत्र है। वहां पर धर्म के बहुत सारे कार्य किए गए हैं और राजा कुरु के नाम पर ही, जो कुरु वंश है उन्हीं के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, कुरुक्षेत्र पड़ा है। आप में से काफी सारे भक्त कुरुक्षेत्र भी गए होंगे। तो वहां पर राजा कुरु ने बहुत तपस्या की और इंद्र से वरदान मांगा कि ऐसा वरदान दो यहां पर कि जो कोई यहां पर मृत्यु को प्राप्त हो वो डायरेक्ट स्वर्ग जाए। तो इंद्र ने कहा ये तो बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने तपस्या की, तो फिर थोड़ा समझौता हुआ उन दोनों में। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंद्रदेव ने बोला कि ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि जो इस धरती पर युद्ध भूमि में प्राण देगा या फिर जो तपस्या करेगा वो स्वर्ग को जाएगा, वो डायरेक्ट स्वर्ग को जा सकता है। और इसी स्थान पर
ब्रह्मा जी ने भी क्रिएशन की, ब्रह्मकुंड भी वहाँ पर है, और जो मृदुगल ऋषि हैं और पृथु महाराज हैं उन्होंने भी इसी स्थान पर तपस्या की थी। और हम देखते हैं कृष्ण लीला में, हम देखते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो पूरे विश्व के लोग वहां पर आए हुए थे। क्यों? वो पहले से ही फेमस है। तो कृष्ण भगवान इत्यादि सब द्वारकावासी, ब्रजवासी भी उस स्थान पर गए थे, क्योंकि पहले से ही वो धर्म क्षेत्र है। तो वहां पर धर्म के बहुत सारे कार्य किए गए हैं, इसलिए उस स्थान को धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। तो उनके जो प्रश्न थे वो क्या है? पहला है डिजायर, इच्छा है उनके मन में पूछने की कि क्या हुआ। वो आश्वस्त होना चाह रहे हैं कि हम युद्ध जीतने वाले हैं, इस इच्छा के कारण वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा डाउटफुल है, उनको शंका है। शंका क्या है? कि कृष्ण भगवान वहां पर हैं, धर्म क्षेत्र एक पवित्र स्थान है कुरुक्षेत्र जो है, और पांडवा जो वैसे भी वो धर्म के पक्ष में हैं, तो कहीं वो धर्म का प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा, पांडव जीत तो नहीं जाएंगे कहीं, ऐसा तो नहीं। वो डाउटफुल है कि कहीं हम हार न जाए। और तीसरा क्या है? फियरफुल है, उनको भय है, डर लग रहा है। किसका? कि कहीं इस क्षेत्र का प्रभाव उनके पुत्रों पर ना पड़ जाए। वो बेचारे युद्ध की करने के लिए गए हैं और बिल्कुल अस्त्र शस्त्र त्याग ना दें, वो पवित्र ना हो जाएं। अभी तो अपवित्र हैं, युद्ध करना चाह रहे हैं, कि इस क्षेत्र का प्रभाव उनके पुत्रों पर ना पड़ जाएगा। उनके पुत्रों पर पड़ जाएगा तो क्या सरेंडर कर देंगे? भाई हमें युद्ध नहीं चाहिए, आप ले लो। तो युद्ध करने से पहले वो हार जाएंगे। तो डर भी है धृतराष्ट्र को, कहीं ऐसा ना हो जाए। और चौथा होप, आशावान है वो कि इस क्षेत्र का प्रभाव पांडवों पर पड़ जाएगा और पांडव क्या करेंगे? युद्ध छोड़ के वन में चले जाएंगे दोबारा से, कि नहीं इतनी मार काट करने से क्या फायदा, छोड़ो, आप रहो। तो उनको इस चीज की क्या है? धृतराष्ट्र को आशा भी हो रही है। तो इस कारण, इन 4 कारणों में जो धृतराष्ट्र हैं, ये जिज्ञासा, ये प्रश्न संजय से पूछ रहे हैं कि उन्होंने मुझे बताओ वहां पे क्या किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो धृतराष्ट्र की चेतना में, धृतराष्ट्र के मन में चल रहा है, उन्होंने क्या पूछा कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका मतलब क्या है? कि उन्होंने पहले ही पांडु के पुत्रों को अपने वंश से बाहर कर दिया। तो उन्होंने अपने पुत्रों को अपना बताया, पांडवों के पुत्रों को वो अपना नहीं मानते। तो इससे जो उनकी कूटनीतिज्ञ है वो यहां पर दर्शाई गई है कि वो उनको अपने उसमें नहीं शामिल करना चाहते या उनमें वो नहीं मानते। तो उनकी मैं और मेरा की चेतना है। उसी प्रकार दुर्योधन की वही चेतना है कि मैं और मेरे, बस और कोई नहीं होना चाहिए। और जब हमारी चेतना मैं और मेरा की रहती है तो हमारा विनाश निश्चित है ना। हम देखते हैं कृष्ण लीला में कि देवकी और वसुदेव की शादी तय हो जाती है और शादी हो जाती है, तो कंस बहुत खुश था कि मेरी बहन की शादी हो रही है, और खुद रथ चलाकर ड्राइवर को हटा दिया कि नहीं मेरी बहन की शादी मैं खुद रथ चलाऊंगा। इतना प्रेम करता था। और जब बहुत खुशी खुशी दोनों को बिठाकर लेके जा रहा था, तो रास्ते में भविष्यवाणी होती है कि जिस व्यक्ति को तू लेकर जा रहा है बहन, इसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो क्या हो गया? तुरंत, क्योंकि जैसे ही मैं पर बात आ गई कि मैं मारा जाऊंगा, तुरंत उसका रूप चेंज हो गया। और जिस अपनी प्रिय बहन को वो लेकर जा रहा था, बिठाकर ले जा रहा था इतने प्रेम से, उसी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया तुरंत, विद इन सेकेंड। क्यों? क्योंकि अब मैं पर गुजर आई एक्चुअली, क्योंकि मेरा ये अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उन्हीं का क्या है, सिर काटने के लिए वो तैयार हो गया।
और फिर बाद में वसुदेव जो हैं वो कंस को शांत करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई तुझे इनसे दिक्कत थोड़ी है, बच्चों से दिक्कत है, वो भी 8वीं संतान से दिक्कत है। तो जब बच्चे होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा, तुम उनको कुछ भी करो, मारो काटो, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। भविष्यवाणी किसके बारे में हुई है? बच्चों के, संतान के बारे में हुई है, तो इसको मारने से क्या होगा? तो कहने का मतलब है जब मैं और मेरा की चेतना होती है तो मैं कुछ दिखाई नहीं देता फिर, तो हमारा सर्वनाश निश्चित। तो बाद हम देखते हैं इसी चेतना के कारण कंस का क्या है, सर्वनाश हो जाता है। उसी प्रकार दुर्योधन के राजमहल में जब विदुर सही ज्ञान बताते हैं कि जब तक दुर्योधन यहां पर रहेगा इस राज्य का कभी भला नहीं हो सकता, तो दुर्योधन क्या करता है, उन्हीं विदुर को अपमान करके क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जैसे ही मैं और मेरा की चेतना को चोट पहुंचती है तो व्यक्ति क्या है, उसको बचाने का प्रयास करता है। संकुचित चेतना, छोटी चेतना है उसमें, केवल अपने बारे में सोचना। उसी प्रकार भागवतम में हम सुनते हैं कि ध्रुव महाराज जो थे वो अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, लेकिन सुरुचि द्वारा क्या बोला गया ध्रुव को कि नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है पिता की गोद में बैठने का। कब मिलेगा? अगले जन्म में प्रार्थना करो भगवान से कि अगले जन्म में तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेने का मौका मिले, तब आप इन पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो केवल क्या, मैं अपने बारे में सोच रहे हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं केकई को क्या, मंथरा की संगति से उनका जो मन है वो दूषित हो गया, और उस दूषित मन से उन्होंने केवल अपने बारे में सोचा, मैं और मेरे पुत्र के बारे में, कि भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए और राम जी को क्या होना चाहिए, वनवास होना चाहिए। तो जितने भी केसेस हम देखेंगे, जो मैं और मेरा की चेतना है, ये हमारे विनाश का कारण बनेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज की क्या एक व्यापक चेतना है, वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो समाज के बारे में किस प्रकार सोचते हैं उसके बारे में हम 2 उदाहरण देंगे अभी। पहला हम देखते हैं कि जब वो वन में जा रहे थे, तो वन में अब देखते हैं उनको 5 भाइयों को प्यास लगती है, तो एक एक भाई करके वहां पर जाते हैं, और जैसे ही पानी पीते हैं, तुरंत पानी पीने के बाद उनकी वहां पर वो मूर्छित हो जाते हैं। तो सहदेव गए, नकुल गए, फिर अर्जुन भी चले गए, भीम भी गए। तो वहां पर जो देवता थे वो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब आपको पानी पी सकते हो, लेकिन वो बिना प्रश्न, भूख प्यास लगी थी तो बिना प्रश्नों का उत्तर दिए वो पानी पीने लगते हैं, और जब वहीं पर तुरंत क्या है, मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जाते हैं वहां पर, और उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब आप क्या है, तब आप पानी पी सकते हैं। तो उनसे पहले प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हैं, तो वो सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं। तो जो देवता है वो खुश होते हैं और उनको बोलते हैं कि ठीक है, आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, तो आप 5 भाई, मतलब 4 भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो। तो वो बोलते हैं ठीक है, नकुल को आप जीवित कर दीजिए। तो जो देवता थे वो आश्चर्यजनक रह जाते हैं कि उनको क्यों, अरे आप भीम को भी जिंदा करा सकते, इतना बलशाली है, अर्जुन इतना धनुर्धर है, नकुल को क्यों? तो बोलते हैं कि नहीं, हमारी 2 माताएं हैं, तो एक कुंती का तो मैं पुत्र जीवित हूं, लेकिन माद्री माता जो है उनका भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए साथ में। तो ऐसी व्यापकता है उनकी, वो चाहते अगर अपने बारे में सोचते खाली, तो किसको, भीम या अर्जुन को करते। फिर दोबारा कहते ठीक है, मैं और खुश हूं, अब बताओ दूसरे भाई को भी जिंदा करना चाहता हूं मैं, तो वो कौन होने चाहिए? तो सहदेव, क्योंकि वो सबसे छोटा पुत्र है, तो सबसे छोटा पुत्र सबसे प्रिय होता है, तो उसको जीवित कीजिए। तो भी उन्होंने भीम अर्जुन का नाम नहीं लिया। फिर दोबारा उन्होंने बोला कि ठीक है, दूसरे को जीवित कीजिए, तो फिर उन्होंने अर्जुन का, क्योंकि वो छोटा है। फिर बाद में लास्ट में भीम का नाम लिया। तो यह युधिष्ठिर महाराज की व्यापक चेतना है।
वो केवल मैं अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो सबके बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं केवल। और जो असुर है दूसरी तरफ, वो उसकी चेतना कैसे रहती है, केवल मैं और मेरा तक सीमित रहती है, कि मैं ठीक रहूं और मेरे जो संबंधी हैं, जो मेरे जिनसे मुझे सुख मिलता है, वो खुश रहें। दूसरा एक और उदाहरण आता है, जब वो लोग पांडव जो है वनवास में थे, तो उनको सूचना मिलती है कि जो दुर्योधन और कर्ण को जो गंधर्व है उन्होंने बंदी बना लिया है, किडनैप कर लिया है, उनको मारने जा रहे हैं। तो जो अर्जुन थे, भीम थे, वो तो बहुत खुश हो रहे थे कि ठीक है, अच्छा, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला कि नहीं नहीं, बचाने जाओ उनको, है ना। बाहरी दृष्टिकोण से अंदर घर में लड़ाई होती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई हो सकती है, लेकिन बाहर के लिए हम एक परिवार है। तो हमारा कर्तव्य है कि जो भाई हैं तुम्हारे, हैं तो भाई ना, तो उनको बचाना जाना आपका कर्तव्य है। तो इतनी व्यापकता नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं हो सकती है ना, जिसको मतलब उनके द्वारा ही वनवास जाना पड़ा, इतना कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज की चेतना दूषित नहीं है। वो केवल अपने बारे में अभी नहीं सोच रहे कि नहीं भाई क्यों बचाना उसको, दुर्योधन वो तो वैसे ही है, अच्छा है, मर जाने दो उसको, कलश खत्म हो जाएगा, हम फिर से राजा बन जाएंगे। तो ये तो मैं और मेरा की चेतना हो गई कि मैं राजा बन जाऊंगा, वो अपने आप मर जाएगा, हमें टेंशन ही नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में भी वो सबके बारे में सोच रहे हैं कि सबका भला कैसे हो सकता है। तो उन्होंने फिर अर्जुन और भीम को भेजा और उनकी रक्षा की, है ना। तभी उनको दुर्योधन ने वरदान दिया, है ना, कि भाई आज आपने मेरा जीवन बचाया है और भविष्य में कभी भी आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तब जाके वो 5 बार जो भीष्म पितामह ने मारने के लिए दिए थे, वो अर्जुन वापस मांगते हैं दुर्योधन से, वो वापस कर दे। तो इसलिए जीवन दान उनको मिल गया है। तो इसलिए इस चेतना से जब तक हम नहीं निकलेंगे, जब तक हम व्यापक चेतना पर नहीं आएंगे, हम और हमारा की चेतना में नहीं आएंगे, सबका किस प्रकार भला कर सकते हैं, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अगर हम मैं और मेरा की चेतना में रहेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। तो मैं और मेरे की चेतना मतलब शारीरिक चेतना, बॉडीली कॉन्शियसनेस में हमें मेरा शरीर और मेरे शरीर से संबंध, ये मैं और मेरा की चेतना होती है। ये हमें डिवाइड करती है, शारीरिक भेदभाव करते हैं तो हमें डिवाइड करती है ये चेतना। और दूसरी चेतना है आत्मा की कॉन्शियसनेस, कि सब जीवात्मा के आत्मा है, सब मेरे भाई हैं, सब भगवान के अंश हैं। अहम बीजबद्ध पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय। तो हमें बॉडीली कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जाना है, मैं और मैं की चेतना से वी की चेतना जाना है, हमारी चेतना में जाना है। तब हम समाज का भला कर सकते हैं। अगर मैं और मेरे की चेतना में रहेंगे तो अपना भी विनाश हो जाएगा हमारा। तो अगर हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो निश्चित रूप से युद्ध इत्यादि ईर्ष्या द्वेष चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हम आत्मा की चेतना में आएंगे तो फिर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और सबका अच्छा भला हम देख सकते हैं। अभी 2016 में जिस प्रकार अभी 2026 चल रहा है, तो हम 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इस्कॉन की। उसी प्रकार 2016 में 50वीं सालगिरह मनाई थी इस्कॉन की हमने। तो उस समय हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था कोलकाता में, और 2015 में जब 50 वर्ष पूर्व प्रभुपाद जी जलदूत से वहीं से उन्होंने एंटर किया था कोलकाता पोर्ट से। तो उस समय एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना जा रहा था और वहां पर लगभग 125 देशों के भक्त उस प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे। तो उस समय जो कोलकाता के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको पत्र लिखा, उस समय उनकी गवर्नमेंट थी, उनको पत्र लिखा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो 105 देशों का है। 105 देशों के रिप्रेजेंटेटिव एक सभा में शामिल हुए हैं।
तो हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें 125 देशों के लोग आ रहे हैं, तो क्या परमिशन है? आप अपना रिकॉर्ड तोड़वाना चाहते हो? क्या हमें परमिशन है आपका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए? तो उनका उत्तर आया कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है और आप मेरा रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो। तो जब हम व्यापक चेतना में जाते हैं तो 125 देशों के लोग एक प्रोग्राम में, एक छत के नीचे, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस्कॉन का, जो कोलकाता एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ था। ऐसा किसी भी प्रोग्राम में आज तक नहीं हुआ कि 125 देशों के लोग शामिल हुए हों। तो 125 देशों के लोग साथ में भक्ति के लिए शामिल हो रहे हैं। तो जब हम व्यापक चेतना में जाते हैं, जब हम सोल कॉन्शियसनेस में जाते हैं, तो एक छत के नीचे हम सबको ला सकते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें हर व्यक्ति आ सकता है, हर व्यक्ति समा सकता है। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जेंडर का हो, हर व्यक्ति इस्कॉन के छत के नीचे भगवान की सेवा कर सकता है, भक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम बॉडीली कॉन्शियसनेस से हम डिफरेंशिएट नहीं करते। जहां भी बॉडीली कॉन्शियसनेस होगी वहां डिफरेंस आएगा ही आएगा। लेकिन जब हम व्यापक चेतना करेंगे, आत्मा की चेतना में होंगे, भगवान की चेतना में होंगे, तो वहां डिफरेंशिएट नहीं होता। सभी देशों के, सभी धर्मों के लोग, सभी जेंडर से लोग वहां पर एकत्रित हो सकते हैं। तो इस श्लोक से हमें सीखना है कि हम मैं और मेरा की चेतना से बाहर निकलना है, जो दुर्योधन की है, जो धृतराष्ट्र की है, इसीलिए उनका विनाश हुआ। तो हमें कृष्ण कॉन्शियस चेतना में शामिल होना है, कृष्ण चेतना को कृष्ण कॉन्शियस करना है, आत्मा की चेतना करना है, सभी जीवों में भगवान का अंश देखना है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, लेकिन वो भगवान के अंश हैं। तब हम समाज का भला कर सकते हैं, तब हम अपना भी भला कर सकते हैं। तो इस श्लोक से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो सारा रूप में हमने देखा कि धृतराष्ट्र जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, और पूरी भगवद गीता इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको इच्छुक है, दूसरा डाउटफुल है, शंका है उनको, तीसरा भयभीत है वो, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, चौथा उन्हें आशा है, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। और कुरुक्षेत्र के बारे में हम जाना कि कुरुक्षेत्र जो है पहले से ही धर्म का क्षेत्र है, बहुत सारे धार्मिक कार्य उस स्थान पर किए जा चुके हैं, इसलिए उनको डर है कि कहीं उनका प्रभाव उनके पुत्र पर न पड़ जाए, पांडव पर न पड़ जाए, और इसलिए वो प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। और दूसरा कि उनके इस प्रश्न से उनकी जो चेतना है बहुत संकुचित दिखाई देती है, कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं केवल मेरे पुत्रों ने क्या किया, मतलब पांडु के पुत्रों को वो अपना पुत्र नहीं मानते। तो इसलिए हमें इस चेतना से बाहर निकलना है, तभी हम अपना भला कर सकते हैं और हम समाज का भला कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का तो प्रश्न पूछ सकते हैं। नरेंद्र प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि जो गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी हैं वो 32वें स्थान पर हैं जी। शुरू होता है श्री कृष्ण द्वारा, फिर ब्रह्मा जी, नारद। लेकिन मेरे ख्याल से पहली क्लास में जो बताया गया था वो था कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले भगवान सूर्य को, सूर्य जी ने फिर मनु को, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को। तो दोनों में क्या फर्क है? मतलब एक वो चीज है और एक वो भी तो गुरु परंपरा थी। अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे मान लो प्रभु जी आप टीचर हैं, है ना, तो टीचर एज ए टीचर आपने ज्ञान दिया, किसी सुरेश को ज्ञान दिया, तो ऐसा नहीं खाली सुरेश को ज्ञान देने के बाद अपना आप ज्ञान देना बंद कर दोगे, है ना, उसके बाद आप रमेश को भी दे सकते हो, है ना। तो सुरेश को ज्ञान दिया, सुरेश ने आगे अपनी परंपरा चलाई, आपने रमेश को ज्ञान दिया, रमेश ने आगे परंपरा चलाई। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान ने खाली सूर्यदेव को ज्ञान नहीं, सूर्यदेव को भी ज्ञान दिया एक तरह से, लेकिन ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया। तो ऐसे उन्होंने कई लोगों को दे सकते हैं वो ज्ञान, तो अलग अलग परंपराएं चल सकती हैं। उन्होंने शिव जी को भी ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी को भी ज्ञान दिया, 4 संप्रदाय है ना, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया। तो इस तरह अलग अलग परंपराएं हैं, वो काफी सारी बन सकती हैं। कंफ्यूजिंग नहीं है प्रभु जी? नहीं कंफ्यूजिंग नहीं। एक नई बात पहले मैंने अपना माइंड सेट किया कि नहीं, भगवान ने सूर्य भगवान को दिया
अब यहाँ के थोड़ा सा और डाइवर्ट हो गए। नहीं, डाइवर्ट नहीं हुए। जैसे जैसे आप हो, आप एक ही व्यक्ति को थोड़ी ना पढ़ाओगे, आप मल्टीपल लोगों को पढ़ा सकते हो, फिर वो 100 लोग 1000 लोगों को पढ़ाएंगे, तो ऐसे परंपराएं बढ़ती चली जाएंगी, है ना। ठीक है वो प्रभु, रुकेंगी नहीं एक्चुअली। ठीक है। ऐसे ऐसा नहीं है कि जैसे इस जैसे कंफ्यूजन और होगा भी, क्या होगा कि हमने जो परंपरा देखा है उसमें खाली 32 ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं खाली उन 32 ही लोगों को 1000 साल में ज्ञान दिया गया, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जैसे मान लो कि आपने रमेश को ज्ञान दिया, रमेश ने किसी और व्यक्ति को दिया, उसने किसी और व्यक्ति को दिया, तो एक एक ही व्यक्ति आएगा परंपरा में ना, एक एक व्यक्ति आएगा कि भाई मुझे इसके थ्रू ज्ञान मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं खाली वही 10 लोग हैं उस परंपरा में, बहुत सारे लोग हैं जिनको, और उन्होंने अलग परंपराएं स्टार्ट की, फिर उनके थ्रू उनको ज्ञान मिला है। जैसे ट्री होता है ना। जो ट्री है वो क्या है, पहले एक तना होता है, फिर उसमें से 2 डायरेक्शन निकलती हैं, 2 डालियां निकलती हैं, फिर 2 में से 4 निकलती हैं, फिर ऐसे करके एक्सपेंशन होता है। तो उसी प्रकार ज्ञान का एक्सपेंशन ऐसे ही होता है। लेकिन उसमें से अगर जो एक पत्ती है वो अपने आप को डिफाइन करेगी, तो क्या करेगी, भाई मैं पत्ती हूं, मैं इस डाली का, फिर ये डाली उस डाली का, फिर ये डाली उस डाली का, फिर वो डाली उस तने का, तो एक एक ही व्यक्ति आएगा ना जो अपने आप को डिफाइन करने के लिए। तो उसी प्रकार ग्रुप परंपरा को डिफाइन हम कैसे करें, मुझे ज्ञान कैसे मिल रहा है, प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी को किससे मिला, उनसे, उनको किससे मिला, उनसे। इस तरह ये परंपरा जो 32 लोगों की दिखाई गई इसमें। अच्छा प्रभु जी, एक चीज और, सॉरी थोड़ा लंबा देख रहा हूँ। ये तो था कि जब शुरू में भगवान कृष्ण ने सूर्य भगवान को दिया गया, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया जी। ये तो वो एक कड़ी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ओवर ए पीरियड वो समवेयर लॉस्ट इन ट्रांजिट। देन अगेन इन कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो फिर क्या वो भी एक पैरेलली दूसरी परंपरा शुरू हुई, क्योंकि हाँ, एक परंपरा और क्या, खत्म हुई। यस यस। तो भगवान कई लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, अलग अलग परंपरा बना सकते हैं। तो यानी फिर इस तरह से देखा जाए तो तीन से ज्यादा एक, हाँ, तो ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकती हैं। मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा अगली बार जब टेस्ट में जी। तो फिर उसमें फिर कौन सा हम करें, हम कोई भी लिखे वो ठीक रहेगा? नहीं 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 पूजी, मैंने जैसे बताया था पिछली बार में भी कि जो हमारे प्रश्न हैं वो इस कंटेस्ट के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपसे जनरल प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, समझ रहे हो। अगर कंटेस्ट दिया गया कि आपको श्लोक 1 के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो उसके अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है आपको। जो प्रश्न थे उन वो कंटेस्ट के हिसाब से, जैसे आप अभी जो प्रश्न में दूंगा तो वो उसमें मेंशन होगा, भाई ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया, श्लोक 1 से उत्तर लिखना है इसका। जनरल नहीं, जनरल तो आंसर कुछ भी हो सकता है, फिर जनरल तो बहुत कुछ आंसर हो सकता है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। रामेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, अभी हमने पढ़ा कि भगवत गीता पढ़ने भगवत गीता का अध्ययन करने के अलावा किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जी। तो हमें ये भागवतम का सेट हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि भगवत गीता का सही से ज्ञान ले लें तब हमें मिले। लेकिन कोई है जो हमें जबरदस्ती उन्होंने कहा नहीं लेना ही पड़ेगा, दे दिया हमें। तो वैसे ही पैक रखा हुआ है। ठीक है। वही उसके कुछ हमारे जीवन पे कुछ असर पड़ेगा, ऐसा कुछ ये? हाँ, निश्चित रूप से पूजी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास समय है तो पढ़ना चाहिए, और हमारे पास समय है भी, है ना। भगवत गीता में केवल 900 पेज हैं, आप 1 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते हो। 2 बार 10 बार पढ़ोगे तो 1 साल में कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद 30-35 साल तक हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो अध्ययन करना है हमको रोजाना 1 घंटे, प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है, नियमित रूप से हमें 1-2 घंटे अध्ययन करना है। तो कम से कम भगवत गीता के साथ साथ हम ये भी अध्ययन कर ही सकते हैं। अपने से पढ़ते हैं तो वो ज्ञान नहीं मिल पाता है जो आप समझा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे भागवतम की बहुत सारी क्लासेस होती है, हम भी फ्यूचर में सोच रहे हैं उसको स्टार्ट करने का, 1-2 महीने में वो स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ना तो है ही, ये तो उनके लिए जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते, भाई जिनके भौतिक जीवन में तृप्त हैं, तो कम से कम चलो गीता ही पढ़ लो, इतना ही पढ़ लो कम से कम। ठीक है। हरे कृष्ण। भक्तवत्सल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, इसमें
जैसे फर्स्ट श्लोक है, इसमें धृतराष्ट्र का थोड़ा चरित्र हमें समझ में आता है कि धृतराष्ट्र का क्या चरित्र है। और इसमें जैसे महाभारत में भी कुछ हम दुर्योधन के बारे में भी सुनते हैं, तो उनका दुर्योधन का भी चरित्र हमें समझ लगता है कि दुर्योधन का क्या चरित्र है। तो जी मेरा प्रश्न ये है कि हम क्या समझे कि दोनों धृतराष्ट्र में और दुर्योधन में सबसे ज्यादा दुष्ट कौन था? तो दुर्योधन ज्यादा दुष्ट, क्योंकि ना धृतराष्ट्र का चरित्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है धृतराष्ट्र ही सबसे ज्यादा दुष्ट है, फिर दुर्योधन पढ़ते हैं फिर ऐसा लगता है दुर्योधन ही सबसे ज्यादा दुष्ट है। नहीं तो हमें दोनों में से किसको समझे? कोई नहीं, हमें करना क्या है एक्चुअली ना प्रोजेक्ट मेन विलन, तो स्टोरी का मेन विलन तो पता होना चाहिए कि ना यही मेन विलन है द्वापर युग का। तो हाँ देखो, निश्चित रूप से जो दुर्योधन है उसका नाम ही आता है और वही है मतलब मेन व्यक्ति। देखो किसी के इन्फ्लुएंस में आके भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबल तो हम ही है ना। अगर मान लो धृतराष्ट्र के इन्फ्लुएंस में भी आकर हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो जिम्मेदार तो हम ही है ना। या धृतराष्ट्र दुर्योधन के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ कर रहा है तो जिम्मेदार तो वही है ना। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली देखा जाए, वैसे इस प्रश्न का कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्योधन ही मेन विलेन है अगर एक तरह से देखा जाए तो। धृतराष्ट्र तो साथ दे रहा है उनका खाली केवल, जैसे मंथरा ने साथ दिया केकई का, लेकिन अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके? केकई की है। गलती किसके? केकई की। भाई आपने इन्फ्लुएंस क्यों हुए, आप उससे प्रभावित क्यों हुए? तो ऐसे हम देख सकते। थैंक यू। हरे कृष्ण। चैतन्य मंगल प्रभु। आवाज नहीं आ रही बड़ी आपकी। मार्क्स नहीं आया मेरा। वो जी मैंने व्हाट्सअप किया आपको, जो नंबर है आपका ना उसी व्हाट्सअप किया, आप चेक करो, नहीं तो मैं दोबारा मुझे हरे कृष्ण लिख के जो अपने नंबर से मैं उस पर भेज दूंगा। ओके ओके हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। अगली बार एक काम आप कर सकते हैं, जैसे हमने पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपके पास एक हफ्ता है, उसको आप याद कर सकते हैं पहले श्लोक को। तो पहले श्लोक को याद करना है आपको और आंख बंद करके वीडियो बनानी है और उस वीडियो को मुझे भेज देना है। जैसे आंख बंद करी, वीडियो रिकॉर्डिंग की और पूरा श्लोक बोला और मुझे सेंड कर देना है, अगर आपको याद हो जाएगा तो ठीक है। तो हर हफ्ते हम यही करेंगे, एक एक श्लोक आपको जो भी महत्वपूर्ण होगा वो याद करने के लिए दिया करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। जगत कुछ प्रभुपाद की जय। जय